क्या आप रोज ब्रश करते हैं, फ्लॉस करते हैं, मीठा भी कम खाते हैं, पर फिर भी कैविटी हो ही जाती है, दांतों में कीड़ा लग ही जाता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, असल में हमारे दांतों की मजबूती सिर्फ टूथब्रशिंग या टूथपेस्ट पे डिपेंड नहीं करती। दांत हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो अंदर से मजबूत होता है और इसके लिए जरूरी है एक खास पोषण जो आपके दांतों के कवच को, जो ये दांतों की हमारी चारों तरफ परत होती है जिसको हम एनामल बोलते हैं, इसकी मजबूती को तय करता है। यही खास पोषण बताता है कि आपके दांत मजबूत बनेंगे या कमजोर। वैज्ञानिक रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि अगर इस न्यूट्रिएंट की शरीर में कमी हो जाए तो आप कितना भी ब्रश कर लें, दांतों को कैविटी से नहीं बचा पाएंगे। ये न्यूट्रिएंट ना ही सिर्फ आपके दांतों को मजबूत करता है बल्कि शरीर में कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने का काम करता है। अगर ये न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में ना हो तो कैल्शियम इधर उधर भटकता रहेगा पर सही जगह नहीं पहुंचेगा। तो सोचिए, अगर ये छोटा सा न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में या लाइफस्टाइल में मिसिंग है तो क्या नतीजा होगा? कमजोर दांत, बार बार कैविटी और जो आपकी मुस्कान है वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये खास न्यूट्रिएंट क्या है, कैसे काम करता है और इसे पाने का सबसे नेचुरल और आसान तरीका क्या है। दोस्तों, असली हीरो है विटामिन डी। दोस्तों, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन नहीं है। ये विटामिन हमारे दांतों और हड्डियों को ढाल का काम करता है। रिसर्च कहती है दोस्तों कि विटामिन डी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हमारे शरीर की मदद करता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना कैल्शियम के दांत मजबूत बिल्कुल नहीं बन सकते। जो भी दांत का अगर आपको थोड़ा बहुत पता है स्ट्रक्चर के बारे में या दांत कैसे बना होता है, तो दांत में सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस ही पाया जाता है और विटामिन डी उसको दांतों तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, पर उसको सही जगह ले जाने का काम, मतलब अगर हमने कैल्शियम खाया है वो शरीर में इधर उधर भटकता रहेगा, पर उसे सही जगह पर हड्डियों और दांतों तक ले जाने का काम किसका है? विटामिन K2 का। तो ये दोनों विटामिन डी और विटामिन K2 हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, अगर विटामिन डी और विटामिन K2 दोनों साथ हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर सही जगह जमा होता है और हमारे दांत मजबूत बनते हैं। वरना ये कैल्शियम इधर उधर भटकता रहता है, खो जाता है और सही जगह पहुंचता ही नहीं है और हमारे दांत कमजोर रह जाते हैं। अब एक और मजेदार बात ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दांत बनते कब हैं? कैल्शियम और जो ये विटामिन डी है, विटामिन K2 है, इसका सबसे ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को कब पड़ती है? दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि दांतों का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो बाहरी कवच होता है, जो बाहरी परत होती है जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसके जो दूध के दांत होते हैं उसका एनामल, उसकी बाहरी परत बननी शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो होती है, ये बच्चे के पैदा होने के कुछ समय बाद तक चलती रहती है। तो उस समय विटामिन डी और विटामिन K2 कैल्शियम का जो इम्पोर्टेंस है, जो जरूरत है, वो बहुत ज्यादा होती है। और वहीं जो हमारे स्थायी दांत होते हैं, जो हमारे पक्के दांत होते हैं, जो अडल्ट्स में, बड़े लोगों में जो दांत होते हैं पक्के दांत, उनका एनामल कब बनना शुरू होता है? जब जन्म के कुछ समय बाद से ही लेकर 8 साल तक की जब बच्चे की उम्र होती है तब तक पक्के दांतों का एनामल बन जाता है और वही दांत आगे जाके आपके मुंह में धीरे धीरे आते रहते हैं। यानी अगर इस समय पे विटामिन डी की कमी रही तो आपके दांतों का एनामल, आपके दांतों की परत मजबूत नहीं बनेगी, कैविटीज का रिस्क ज्यादा रहेगा क्योंकि दांत कमजोर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी कहाँ से लें? दोस्तों, सूरज की रोशनी, जो सुबह की धूप होती है 7-8 बजे तक की, ये विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और 15 से 20 मिनट की धूप अगर आप रोज लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब खाने में कैसे हम
कोई ऐसी चीज लें जो हमारे विटामिन डी की कमी को पूरा कर दे। तो दोस्तों दूध, दही, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर, घी, फोर्टिफाइड फूड्स, ये सभी कैल्शियम की बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर सलाह दें तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं और आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत कैविटीज से बचे रहें, आपकी स्माइल सुंदर और कॉन्फिडेंट रहे, तो सिर्फ ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या डाइट ही नहीं बल्कि सही विटामिन भी आपको लेना जरूरी है। विटामिन डी और विटामिन K2 दोनों मिलकर साथ में आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप विटामिन डी कहाँ से लेते हैं, धूप से या फिर ज्यादातर अपनी डाइट पर ही डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत जल्दी हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने दांत और अपनी मुस्कान दोनों को हेल्दी एंड ब्राइट रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू, साइनिंग ऑफ दिस डॉक्टर शिल्पी। मिलते हैं अगली ही एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में।